अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे इमोजी केक। बहुत ही खूबसूरत सा क्यूट सा केक है और विदाउट एनी कटर और मोल्ड आज हम इस केक को बनाएंगे। इसमें किसी कटर या मोल्ड की हमें ज़रूरत नहीं होगी इस केक में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं ये खूबसूरत सा इमोजी थीम केक। सबसे पहले तैयार करेंगे हम चॉकलेट केक। उसके लिए यहाँ मैंने चॉकलेट केक बर्थडे केक जो सिखा चुकी हूँ आपको मैं 6 इंच के पैन्स में 2 पैन्स में लिए हैं। 4 एग्स की टोटल ये रेसिपी है। और यहाँ 4 इंच का मेरे पास सर्कल वाला इस तरह से प्याला था। घर पे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वही प्याले ले लीजिएगा। और इस तरह से आपने 2 प्यालों में जो है इस तरह से बना लेना है ताकि हम इमोजी फेस बना सकें। 100 ग्राम्स चॉकलेट चिप है और 180 ml है मेरे पास चॉकलेट मिल्क सिरप। ये पूरा चॉकलेट केक फॉन्डेंट किस तरह मैं तैयार करती हूँ आपको मेरे चैनल पर रेसिपी मिल जाएगी। और ये जो है चॉकलेट फज भी मैंने किस तरह तैयार की है ये भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। मैं एंड ऑफ स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूँगी। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा ही केक्स को रखा है, यानी कि ऊपर की मैं चाहती थी बिल्कुल भी क्रम लेयर ना आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है क्रम लेयर्स को काट कर रिमूव कर दूं। इस वजह से मैंने यहाँ पे केक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है। अच्छा, यहाँ देखें लेयर में मैं जो है हल्का न्यूटेला भी यूज़ कर रही हूँ। साथ में जो है अपने नॉर्मल जो हमारी फज हम मैंने तैयार की है चॉकलेट मिल्क और डार्क चॉकलेट से, वो भी लेयरिंग में यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी केक बनेगा जब आप बनाएंगे और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। अच्छा, न्यूटेला आप ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं, फज भी लगा सकते हैं। नॉर्मल जिस तरह मैंने आपको बनाना सिखाया है कि फॉन्डेंट का आप गनाश किस तरह तैयार करते हैं, यानी कि 3:1 के रेशो से हम फॉन्डेंट का गनाश तैयार करते हैं। बहुत सारे लोग इसे फज भी कहते हैं और गनाश दोनों ही इसको कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि आप तो फज कह रही थी और गनाश, फज और गनाश ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ मैंने गनाश से जो है चॉकलेट केक को कवर कर दिया है। सबसे पहले मैं क्रम कोट करूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं फ़ाइनल कोट करने के बाद फ्रिज में रख दूँगी और फिर पैलेट नाइफ़ को हल्का सा गर्म पानी में डिप करके इसको स्मूथ करूँगी। मुझे ये बेस्ट वे लगता है और सबसे आसान लगता है स्मूथ करने से। इसमें इस तरह से स्मूथ करने में क्या आपकी चॉकलेट शुरू अगर सही से प्लस्तर नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं होता, बाद में आप उसे बिल्कुल इवन कर लेते हैं, क्योंकि जब चॉकलेट हार्ड हो जाती है और फिर इस तरह अगर हम पैलेट नाइफ डिप करके यूज़ करें तो वो ईज़िली हम उसको स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम छोटे जो है केक्स को बना लेते हैं, यानी इमोजी फेस बना लेते हैं। तो ऊपर के क्रम कोट को मैंने रिमूव कर दिया है और ऊपर का जो हिस्सा है ये काम भी आएगा, बट साइडों से जो है ज़रा सा मैं शेप दे रही हूँ इसको, यानी कि सर्कल बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इस तरह से। अब देखिए, जो मैंने ऊपर से काटा था वो मुझे उसके बैक पे लगाना है उसका सर्कल शेप देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसके भी 2 लेयरिंग कर दी हैं और इसको चॉकलेट सिरप से सोक करने के बाद हल्का सा इस पर न्यूटेला और चॉकलेट गनाश अप्लाई कर रही हूँ। अगेन इसे चॉकलेट सिरप से कवर जो है सोक करके अगेन मैंने चॉकलेट गनाश लगा दी और इसके ऊपर का जो पार्ट है सर्कल वाला जिसमें शेप है वो लगा दिया। अच्छा, हम इसमें स्ट्रॉज ज़रूर लगाएंगे ताकि ये जो हमने इसमें 3 लेयर्स बनाई हैं केक की, तो ये इसको होल्ड कर रखे और जब हम इसको केक के ऊपर रखेंगे तो भी जो है ये बिल्कुल स्टेबल रहे और इसका जो है गिरने का या इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ठीक है। अच्छा, साइडों से आपने इसको ट्रिम कर ज़रा सा अच्छा सा गोल इमोजी फेस वाला शेप दे देना है नीचे से। अच्छा, ईज़ है, इस तरह के जो हैं मोल्ड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट मेरे ख़्याल से इतने महंगे एक्सपेंसिव मोल्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इजीली घर में जो स्टील की प्याली होती है उसमें ये बना सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ मैंने देखें चॉकलेट गनाश से जो है इमोजी केक के फेस को पूरा कवर कर दिया और वही अगेन मैं हॉट वाटर में जो है पैलेट नाइफ़ को डिप कर रही हूँ और स्मूथ कर रही हूँ केक को। बहुत अच्छे से आपने स्मूथ करना है, क्योंकि अगर आपकी गनाश अच्छी लगी हुई होगी, यानी कि आपके नीचे प्लस्तर अच्छा होगा, तो आपके फॉन्डेंट भी स्मूथ अच्छा लुक देगा।
तो यहाँ मैंने इसको कंप्लीट करके फ्रिज में रख दिया। अब हम स्टार्टिंग करते हैं ऊपर का फॉन्डेंट वर्क। और फॉन्डेंट यहाँ मैंने फॉन्डेंट विजियन का फॉन्डेंट लिया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा फॉन्डेंट यूज़ करती हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के फॉन्डेंट यूज़ करती हूँ। अब सबसे पहले हम येलो फॉन्डेंट लेकर जो है उसको बेले रहे हैं, नॉर्मल सिंपल। अभी जो मैंने सबसे पहले केक तैयार किया था, यानी कि नीचे जो हमने केक तैयार किया था उसके ऊपर मुझे येलो फॉन्डेंट को कवर करना है। और जो मैंने इमोजी फेस बनाया था उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए, जब तक कि इस केक को मैं आपने याद रखना है चॉकलेट केक बनाने के बाद 10 मिनट से ज़्यादा केक को फ्रिज में नहीं रखना। बहुत ज़्यादा ओवर कूलिंग की वजह से जो है आपका केक मॉइस्चर छोड़ने लगता है, यानी कि फिर जब आप उसको फ्रिज से निकालते हैं तो उसके ऊपर पानी आने लगता है, और उस पानी की वजह से फिर क्या है आपका फॉन्डेंट नरम हो जाता है और आप फिर उसको बाहर रख नहीं सकते। फिर ये इशू होगा आपके साथ कि हम बाहर नहीं रख सके क्योंकि हमारा फॉन्डेंट जो है नरम हो रहा था या हमारी गैस पानी पर वो छोड़ रही थी। तो इसका तरीका ये है कि एक तो आपकी जो है चॉकलेट का रेशो अच्छा होना चाहिए, गर्मी के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए चॉकलेट का रेशो। और दूसरा सेकंड इज़ कि आपने इसे फ्रिज में सिर्फ इतना रखना है कि ये सेट हो जाए बस। बहुत ज़्यादा ठंड में ये चॉकलेट केक को नहीं रखते, ठीक है। ठंडा गर्म होने की वजह से उसमें नमी आ जाती है। यहाँ मैं देखें हाथों की हेल्प से ही उसको बिल्कुल सेट कर रही हूँ। बहुत आराम से आपने हाथों से उसको हल्का हल्का नीचे करते हुए प्रेस सेट करना है। फॉन्डेंट देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अगर ज़रा सा भी आपने खींचा तो आपका फॉन्डेंट जो है क्रैक हो जाएगा, या फिर जो है इस पर जो है शेड्स आ जाएंगे, यानी कि फटे फटे से लुक आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बहुत ही स्मूथली आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता सेट करते हुए करना है। और एकदम से भी हम करेंगे ना तो कहीं से शेप भी हमारा ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से भी हल्का हल्का सा नीचे करते हुए अगर हम करेंगे तो शेप फॉन्डेंट बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी नीचे आते आते तक, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे देखें मैं किस तरह से नीचे हल्का हल्का करे जा रही हूँ और हाथ से इसे बिठा रही हूँ। अच्छा, अब साइडों से जो है आपने फॉन्डेंट को कट कर देना है। अब जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है उसको आप उठा कर रख दें, अगेन प्लास्टिक बॉक्स में कर दें ताकि आप इसको रीयूज़ कर सकें। कोशिश करें कि फॉन्डेंट जब आप बेलें तो थोड़ी सी आप मोटी ही बेल कर डालें। इससे ये होता है इनके एक्स्ट्रा फॉन्डेंट लें, बिल्कुल कम कम ना लें, क्योंकि इससे ये होता है कि चलें एक्स्ट्रा बच जाए तो आपका बच कर निकल जाता है। पर यह है कि आपके केक के ऊपर कवरिंग सही होनी चाहिए, छोटा नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पतला भी मत बेलिएगा, पतला बेलने से ये होता है नीचे डार्क कलर की अगर चॉकलेट गनाश होती है तो फिर वो उस पर जो है ना कलर्स में शेड दिखने का ख़तरा होता है, बहुत ज़्यादा पतली थिन लेयर होगी तो, और फिर डैमेज होने का भी ख़तरा होता है, ठीक है। तो हल्का सा आपने इस फॉन्डेंट की लेयर को जो है बहुत मोटा भी नहीं, जिस तरह एक पराठे की लेयर होती है उतना ही मोटा रखें। अब मैं इमोजी के फेस को हेड को कवर करूँगी। इसके लिए अगेन मैंने येलो फॉन्डेंट ली और कॉर्नफ्लावर लगाकर मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ बेलने के बाद अच्छे से। समटाइम क्या होता है हम जब बेलते हैं तो भी लाइन लाइन सी लेयर्स आ जाती हैं उसके ऊपर, तो आप पहले ही उसको स्मूथ कर लें और फिर उसके ऊपर जो है आप केक के ऊपर कवर करें, ठीक है। तो आप ये देखें बहुत इजीली आप इस तरह से फॉन्डेंट इसके ऊपर कवर कर लेंगे। और इमोजी को कवर करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इमोजी ख़ुद गोल है, तो जब आप इसके ऊपर फॉन्डेंट डालते हैं तो चारों तरफ से वो बिल्कुल आराम से नीचे आराम से ढल जाती है, कवर हो जाती है। बस आपने फिर हाथों की हेल्प से ही उसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए स्मूथ करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ही आपने चारों तरफ से कट करना है, क्योंकि जब इसको मैं साइडों से अंदर की तरफ मोड़ूंगी इस तरह से। अब हम जो है हेड लगाने लगे हैं केक के ऊपर। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक पाइप लिया है जो कि मैं सेंटर में लगा रही हूँ जहाँ मुझे इसको हेड को फिक्स करना है। अब आपने मेजर करना है इसके हिसाब से कि आपके केक नीचे बेस तक चला जाए आपका जो प्लास्टिक पाइप है, और वो आपके ऊपर हेड पे भी वो हाफ़ से ज़्यादा हो। इस तरह क्या आपका केक बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा डिलीवर करते हुए। और केक ज़ाहिर सी बात है केक आप बना रहे हैं ऑर्डर पे, तो आपको इस तरह से मेक श्योर कि ऐसा केक बनाएं जो कि ख़राब ना हो, जहाँ डिलीवर होते हुए ख़राब ना हो। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं जो कि आपकी टेक्निकली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ना हो।
एक अच्छे केक आर्टिस्ट की पहचान ये है कि वो सिर्फ़ खूबसूरत केक नहीं बल्कि बहुत सेफ़ और ऐसी चीज़ें बनाता है कि जितनी मेहनत उसने की है वो मेहनत उसकी जो है बिल्कुल सही सलामत उस वहाँ अपने और क्लाइंट तक पहुँचाए भी जिनके लिए उन्होंने बनाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने रेड बॉल्स वाले मोल्ड में डालकर सिलिकॉन मोल्ड से ये बॉल्स निकाल लिए हैं। अगर आपके पास ये वाला सिलिकॉन मोल्ड ना हो तो आप हाथों की हेल्प से भी छोटे छोटे से बॉल्स बना सकती हैं। और इस पूरे केक में मैंने जो है वाहिद यही एक सिलिकॉन मैट जो है मोल्ड यूज़ किया है। इसके अलावा जो है सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट हाथों से बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे अब हम बना लेते हैं हेडफ़ोन के लिए हमने ब्लैक कलर की फॉन्डेंट ली और आपने थोड़ी सी मोटी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करनी, क्योंकि एक ज़रा सा उसका हेड का जो है लुक चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं देखें इसको मेजर करते हुए यहाँ मैं मेजर कर रही हूँ कि हमें हेडफोन्स जो है कहाँ तक चाहिए, उसका निशान लगा रही हूँ। देन मैं इसको कट कर रही हूँ और साइडों से हल्का सा इसकी गोलाई ओवल शेप दे रही हूँ दोनों साइड से। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा रही हूँ और पानी लगाकर दैट्स इट मैं इसके ऊपर इसे रख रही हूँ। ये हो गया हमारे ऊपर हेडफोन के ऊपर की लाइंस, ओके। और आपने टूल की हेल्प से ज़रा सा अच्छा सा एक इफ़ेक्ट देने के लिए लाइंस दे देनी है। अब जो है हम हेडफोन के साइड का बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सर्किल कटर लिया है। अगर आपके पास सर्किल कटर ना हो तो आप घर का कोई भी ढकना जो होता है वो ले लीजिएगा कैप, और उससे छोटा थोड़ा सा एक ले लीजिएगा ताकि 2 साइज़ के हो जाएं। और एक के ऊपर एक रख कर आपने इस तरह से ईयरफोन के साइड का बनाना है। अब यहाँ पे मैं लाइंस से ज़रा सा एक लुक दे रही हूँ ईयरफोन्स को खूबसूरत सा। अब आपने पानी लगाना है हल्का सा और इसको ईयरफोन को इसके साथ अटैच करना है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बताती चलूँ, आपने फ़ौरन अटैच करते हुए देखें ये हैवी होने की वजह से हो सकता है स्टेबल ना रहे, तो आपने क्या करना है एक टूथपिक इंसर्ट कर देनी है। और टूथपिक के जो है आपने इतनी टूथपिक बाहर रखनी है कि बस केक के इसके साथ ही लग जाए। ये देखें जिस तरह मैं लगा रही हूँ टूथपिक, और हल्का सा मैंने पानी लगाया और इसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ। इससे क्या है उसके सपोर्ट मिल जाती है हेड को। फॉन्डेंट हैवी है, हो सकता है कि वो फ़ौरन पानी की वजह से ना चिपके और ना स्टेबल रहे, गिर जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने टूथपिक यूज़ किया है। यहाँ पे हार्ट कटर से जो है मैं इसकी आइज़ बना रही हूँ। हार्ट शेप आप अगेन हाथ जो है ख़ुद से भी दे सकते हैं और कोई हार्ट शेप कटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपने हल्का सा पानी लगाना है और आइस को लगा देना है। मेक श्योर कि आपने सही से जज करना है कि आइस जो लगें वो बिल्कुल एक ही लाइन पे लगें और ऊपर नीचे ना हो। और अब हम ब्लैक कलर की फॉन्डेंट लेंगे और टूल की हेल्प से ही यहाँ पे मैं फेस का शेप दे रही हूँ। ये देखें स्केल की हेल्प से ऊपर से हमने स्ट्रेट लाइन कट कर ली और ये नीचे का फेस का मुंह का इनके आप चाहे तो एक सर्किल कटर ले लीजिएगा और उससे भी आप इसके नीचे का जो है ना शेप दे सकेंगे। हल्का सा आपने इसमें पानी लगाना है और इसको नीचे इसके इस तरह से फेस की तरफ लगा देना है। मुंह यानी कि इमोजी का मुंह है इसका, ओके। और आप इसके हेल्प से टूल की हेल्प से उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि जो है वो इजीली अच्छे से चिपक जाए। अब यहाँ अगेन हम येलो कलर की बॉल्स लगा रहे हैं। सेम वही सिलिकॉन मोल्ड से मैंने येलो कलर की बॉल्स निकाली हैं और इसके हेड के नीचे जो है ज़रा सी हम बॉल्स लगा रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा वो जो इनकी जो हमारी एजेस वाली लाइंस हैं उसको कवर करने के लिए ये बॉल्स हम लगा रहे हैं। यहाँ मैंने येलो कलर की फॉन्डेंट को बेलकर सिंपल कट कर लिया सर्कल कटर से। ये सर्कल स्मॉल वाला जो कुकी कटर होता है उसमें स्मॉल साइज़ आता है, ये वो है। आप मेक श्योर अपने केक की लेंथ के हिसाब से इमोजी फेसेस को बनाएंगे, यानी कि आपने अगर आपके केक की हाइट 4 इंचेस है तो आप इमोजी 2 या फिर 3 इंचेस के बीच में लेंगे, यानी कि आपने हिसाब रखना है कि बहुत ज़्यादा भी बड़े ना हो ताकि ये वाला लुक आ सके। अच्छा, यहाँ मैंने सिंपल येलो जो है सर्कल
जो है शेप्स बना लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन कर रही हूँ। हार्ट को, असल में मुझे हार्ट बहुत छोटे साइज़ में चाहिए, इस वजह से मैं इसे हार्ट को ख़ुद ही कट कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो अगर आपके पास अगर छोटा वाला हार्ट प्लंजर हो तो आप उससे बहुत ईज़िली जो है हार्ट के आइज़ बना सकती हैं। इमोजी फेसेस हमने सारे यहाँ बना लिए हैं। अब बारी है इन सबको अरेंज करने की। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये देखिए मैं आपको मेजर कर रही हूँ, यानी कि केक के बिल्कुल सेंटर पे मुझे जो फेस देना है सेम वही फेस देना है जो मैंने फ्रंट पे इमोजी का दिया है। तो अच्छा, अब आप देखें इसको जो है आपको स्टिक करने के लिए टूथपिक की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि यहाँ मैं पानी से इसको चिपका रही हूँ तो हो सकता है वेट होने की वजह से ये फ़ौरन से जो है इतनी जल्दी ना चिपके। तो आप इसको एज़ थोड़ी सी हेल्प, इसको सहारा देने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब फॉन्डेंट ड्राई हो जाए तो फिर आप टूथपिक को निकाल सकते हैं, क्योंकि अच्छे से वो उसको में चिपक चुकी होगी। बट स्टार्टिंग में आप अगर थोड़ा सा उसको हाइट पे टूथपिक की हेल्प दे देंगे तो वो अच्छे से उसको सपोर्ट करेगा नीचे से, यानी कि उसका उसके सहारा बनेगा। ठीक है। और इसी वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा मोटे टॉपर्स नहीं बनाते फॉन्डेंट के, वरना फिर आपको उसको चिपका स्टिक करने के लिए गनैश या फिर ईटेबल ग्लू की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम डिफरेंट जो है इमोजीज़ अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। मैं जो है अपने हिसाब से कर रही हूँ, जो इनके मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको फ्रंट में ये फेसेस चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इस केक की डेकोरेशन कर रही हूँ।
यहाँ पे जो है हम ग्लिटर यानी कि डस्ट यूज़ कर रहे हैं सिल्वर कलर की, ऊपर जो है लाइन देने के लिए। तो आपको डस्ट यूज़ करने के लिए हमेशा ब्रश को ऑयल में डिप कर कर फिर अगेन यूज़ करना होता है। तो आप हल्का सा ब्रश में ऑयल लगाएं और इसी में देखें उसी जिसमें कैप में हल्का सा ब्रश को डिप कर कर और उसमें अगेन लगा कर जो है इस तरह से यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी डस्ट ज़ाया नहीं होती और बहुत कम क्वांटिटी में ही हम अपना जो है वर्क डन कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो इमोजी केक तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही क्यूट सा केक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, सारी चीज़ें विदाउट टूल बनती हैं, हैंडमेड होती हैं, तो ज़रूर बना सकते हैं वो लोग भी जिनके पास कटर या टूल्स नहीं हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।